इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बसपा के तमिलनाडु स्टेट के प्रेसिडेंट रहे के आर्मस्ट्रांग, इनकी हत्या को लेकर ये खबर सामने आ रही है, जिसमें उनकी हत्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता का हाथ दिखाई दे रहा है। बता दूं कि तेलंगाना के जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग है, इनकी हत्या 5 जुलाई को देर शाम हुई थी, जिसके बाद वहां पर काफी बड़ा तनाव देखने को मिला। बसपा के कार्यकर्ता, समर्थक, पदाधिकारी सड़कों पर उतर आए और जिसके बाद हल्ला प्रदर्शन हुआ और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई और के आर्मस्ट्रांग इनकी हत्या को लेकर कई सारे सवाल उठने शुरू हो चुके थे। और तब दूसरे दिन बसपा सुप्रीमो खुद वहां पर जाकर वहां की गवर्नमेंट को एक आगाह किया, चेतावनी दी, अपील की और कहा कि अगर इस मामले में यानी के आर्मस्ट्रांग इनकी हत्या के मामले में अगर सरकार का कोई हाथ नहीं है तो उनको निष्पक्षता से इसकी जांच करनी चाहिए और ये जो मामला है ये सीबीआई को रेफर कर देना चाहिए। अब काफी दिनों के बाद अब ये पूछताछ होने के बाद इसकी पुख्ता इंफॉर्मेशन निकालने के बाद 15 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है और जिसके बाद ये खुलासा हुआ, इसमें बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता है उसका इसमें हाथ दिखाई दिया। बता दूं कि के आर्मस्ट्रांग इनकी हत्या में बीजेपी की एक महिला जो नॉर्थ चेन्नई की बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारी है, जिनका नाम अंजलाई है, इन्होंने इस हत्या के मामले में इनका नाम सामने आया है। कुल 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उन 15 लोगों को भी अंजलाई बीजेपी कार्यकर्ता ने, जो कि चेन्नई की नॉर्थ चेन्नई की महिला मोर्चा की पदाधिकारी है और जिसने इस घटना को अंजाम दिया और इन 15 जो संदिग्ध लोग हैं इनको शरण दी थी और जिसके बाद ये खुलासा हुआ और 10-10 लाख रुपए इनको देने की बात भी सामने निकल कर आ रही है। बता दूं कि बसपा सुप्रीमो के ट्वीट करने के बाद जब बसपा सुप्रीमो खुद चेन्नई में पहुंची और के आर्मस्ट्रांग इनकी अंतिम यात्रा में वो शामिल हुई, वहां पर उन्होंने एक बड़ी अपील की थी कि अगर इस मामले में गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है तो गवर्नमेंट ने बाकायदा सीबीआई को इस मामले को रेफर कर देना चाहिए। बड़ी अपील भी उन्होंने की थी। कहा था कि राज्य में इस तरह की घटना ये अच्छी बात नहीं है और इससे ये पता चलता है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब है। ये बातें बसपा सुप्रीमो ने कही थी। ये मामला केवल बीएसपी के प्रेसिडेंट का नहीं बल्कि ये जो जनता है इनकी सुरक्षा का भी ये मामला है। उन्होंने कहा कि अगर एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के साथ, एक राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारी के साथ, राष्ट्रीय पार्टी के तेलंगाना यूनिट के अध्यक्ष के साथ, अगर ये प्रदेश अध्यक्ष के साथ अगर ये घटना हो सकती है तो यहाँ आम जनजीवन कितना व्यथित व त्रस्त होगा, इससे ये पता चलता है। और उसी वक्त बसपा सुप्रीमो ने इस जघन्य घटना का विरोध किया और इसको सीबीआई को रेफर करने की मांग वहां की गवर्नमेंट को की और साथ ही केंद्र सरकार से भी इस मामले में संज्ञान लेने की एक अपील उनकी ओर से की गई थी। तो ये बड़ी घटना एक 5 जुलाई तेलंगाना में देर शाम घटी, जिसमें बसपा के प्रदेश अध्यक्ष तेलंगाना यूनिट के आर्मस्ट्रांग इनकी हत्या कर दी गई। बता दूं कि 15 लोग इसमें लिप्त थे, ऐसी जानकारी अब तक सामने निकल कर आई है। और जो नॉर्थ चेन्नई की महिला विंग की जो सदस्य है बीजेपी की अंजलाई, इनको इस मामले में दोषी पाया गया है और जिन पर अब कार्रवाई हो चुकी है और 10 लाख रुपए इन लोगों को देने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। बता दूं कि 6 लोगों ने के आर्मस्ट्रांग इनकी चाकू और तलवारों से हत्या कर दी थी, बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद वहां का प्रशासन जो है वो भी सतर्क हो गया और बाद में बसपा कार्यकर्ता, पदाधिकारियों और समर्थकों ने रास्ता रोको आंदोलन के साथ साथ वहां पर नारेबाजी भी की, प्रदर्शन भी किया। सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और उनको कहा कि के आर्मस्ट्रांग इनको न्याय मिलना चाहिए। बता दूं कि के आर्मस्ट्रांग कई दिनों से पार्टी की कामकाज को देख रहे थे। बसपा सुप्रीमो 1-1.5 साल पहले ही वहां पर तमिलनाडु में गई हुई थी और वहां पर
जाने के बाद उन्होंने एक अच्छे खासे संबंध के आर्मस्ट्रांग इनके परिवार के साथ थे, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। और बाद में यानी 1 साल बाद ये घटना घटित हुई जिसमें भाजपा की महिला कार्यकर्ता का हाथ है, ये बात सामने निकल कर आ रही है। तो भाजपा ने इसके बाद जब ये मामला सामने आया तो भाजपा ने हालांकि उस महिला को पार्टी से निकाल दिया है, अब उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन केवल पार्टी से निकालने से काम नहीं चलेगा, अब उस पर क्या एक्शन और भी गवर्नमेंट की ओर से क्या कुछ एक्शन ली जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी की नॉर्थ चेन्नई महिला विंग की जो सदस्य है अंजलाई, इन्होंने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया है, ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो इस मामले में आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट करके बताएं। एक राष्ट्रीय पार्टी के एक स्टेट यूनिट के अध्यक्ष के साथ, एक प्रदेश अध्यक्ष के साथ ऐसी घटना होती है। लॉ एंड ऑर्डर तमिलनाडु में कहो वहां पर अच्छा नहीं है, और भी ये मामला जो है और तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। बसपा के कार्यकर्ता लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं, और ये मामला अब और भी तूल पकड़ता जा रहा है। और इसके बाद अब भाजपा की महिला कार्यकर्ता का इसमें लिप्त होना, ये भी एक बड़े सवाल खड़ा करता है, और वहाँ के राजनीतिक जो समीकरण है इसको भी चेंज करता हुआ दिख रहा है। बता दूं कि अब इस मामले को बसपा सुप्रीमो ने सीबीआई को सौंपने की भी अपील की थी। अब इसको और भी इस पर क्या मतलब कानूनी कार्रवाई की जाएगी इन महिलाओं पर, जो 15 दोषी पकड़े गए हैं उन पर, और बीजेपी महिला के द्वारा, बीजेपी महिला विंग की सदस्या के द्वारा जो 10 लाख रुपए इनको देने की बात आई है, इस पर क्या खुलासा होगा। साथ ही ये भी खबर सामने निकल कर आई थी बीच में कि इन 15 लोगों को इस महिला ने, बीजेपी की कार्यकर्ता, महिला विंग की कार्यकर्ता ने इनको अपने घर में शरण भी दी थी, ये भी बात सामने निकल कर आ रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि वहाँ की गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और जो प्रशासन, शासन प्रशासन है, इस पर क्या बड़ा एक्शन लेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।